नाउ बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। आपने कहा सर इतने इतने सारे टाइप के आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा दिए हैं, इनमें ये होता है, यहाँ से सिग्नल पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, आउटपुट हाई हो रहा है, आउटपुट लो हो रहा है। तो इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम लोग इनको यूज़ करते हैं। सो वी आर यूजिंग दी लॉजिक गेट्स इन दी वेरियस वेज। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, अलग अलग जगह। इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अलार्म्स में यूज़ कर सकते हैं, पुश बटन सिस्टम्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस सर्किट का, इस डिजिटल सर्किट मतलब लॉजिक गेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए द लॉजिक गेट्स हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस बट दे आर मेनली used upon their modes of operators and the truth tables और operators के बेस पर हम इनको यूज करते हैं। कैसी होती है? सो बेसिक लॉजिक गेट्स जनरली हम देखने को मिलते हैं सेफ्टी थर्मोस्टेट में देखने को मिलते हैं। पुश बटन लॉक जो होते हैं उसमें हम देखते हैं बटन पुश करेंगे तो ऑन होगा, लाइक दिस, है ना। एंड देन द ऑटोमिक राइटिंग सिस्टम, लाइट एक्टिवेटेड बर्गलर अलार्म्स जो होते हैं उसमें, ठीक है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। इवन दिस जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसीज जो होती हैं, दैट विल फाइंड एन अरे ऑफ द लॉजिक गेट्स यूनिट एरिया और एरिया यूनिट पर। मतलब हम जो डिजिटल सर्किट्स बनते हैं उसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स अलग अलग तरीके के लगाए जाते हैं कंटिन्यूसली, उनका एक अरे वहाँ पर जनरेट होता है। सो दिस आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट। जैसे अपन एक बात करें, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम देखें लॉजिक गेट हम यहाँ भी लगा सकते हैं। आपने बोला साउंड ऑपरेटेड, क्लैप करके लाइट ऑन होना है, तो क्या होगा, उसको साउंड मिलेगा। साउंड मिला मतलब दैट इज उसके लिए वो 1 है, सिग्नल 1 मिला तो ही वो ऑन करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि साउंड हमने एक फ्रीक्वेंसी का दे दिया, 1 मिला है, उसको क्लैप करा है तो ऑन कर रहा है, क्लैप करा है तो ऑफ कर रहा है। यहाँ पर अपन किस टाइप के लॉजिक गेट्स को ले सकते हैं? मतलब क्लैप करा है तो ही वो ऑन कर रहा है, क्लैप करा है तो ऑफ कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा लॉजिक गेट्स का। या आप जैसे जनरल स्विच की बात करते हैं, स्विच आपने देखी है, ये स्विच है 0 और 1 पे। 1 होगा तो ही नीचे आएगा तो ही ऑन होगा, 0 पे बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से लॉजिक गेट्स की कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बहुत सारे बेस्ड होते हैं। मतलब हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में, या हम डिजिटल सर्किट्स की बात करें, आपकी टीवी देखें, मोबाइल देखें, इनके सर्किट्स देखें, रिमोट्स के सर्किट्स देखें, या तो हमको मेनी वेज में हम लॉजिक गेट्स का डिजिटल सर्किट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर हैविंग द वेरियस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द लॉजिक गेट्स बच्चे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। ओके, सो नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डी मॉर्गन्स थ्योरम। आज हम लॉजिक गेट्स में डी मॉर्गन थ्योरम को किस तरह अप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है लॉजिक गेट्स में। जो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सीखेंगे। इन दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम दो स्टेटमेंट्स आपको सीखना है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम की। फर्स्ट थ्योरम आपसे कहती है कि अगर हमारे पास कोई नैंड गेट है, व्हाट इज द नैंड, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स बनाए थे। नैंड गेट क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड नॉट, एंड के आगे नॉट लगा के हमने नैंड गेट बनाया था। तो नैंड गेट जो होगा, उस नैंड गेट का मतलब एंड के आगे नॉट, एंड बोला मैंने तो ए डॉट बी, यस एंड होगा, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा नॉट गेट, यस दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट या ए डॉट बी नॉट, दैट इज द नैंड गेट, एंड इट कैन बी गिवन एज द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम सेज टू यू द नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू अ बबल्ड ऑर गेट। बबल्ड ऑर गेट के इक्विवेलेंट होता है, तो दैट इज द बबल्ड ऑर गेट। आपको ये बबल्ड ऑर गेट दिख रहा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, और गेट में हम क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ये क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट हो रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी ए डॉट बी। जो इक्विवेलेंट है वो बबल्ड ऑर गेट में कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल हो रहा है। तो यू कैन सी दिस, yes, a dot b, the complement of a dot b will be equal to the complement of a plus a dot b. तो complement of a plus complement of b will become the OR gate plus
will gives the OR gate and the OR of this two bar system. So we are using the bubbled OR gate here. Okay, then the second theorem जो हम पढ़ेंगे, सेकेंड थ्योरम बोलेगी कि अब मैंने आपको ये बताना, देखो क्या होता है कि हम लोग जब गेट यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम नैंड गेट को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दैट कैन बी गिवन एज अ बबल्ड OR गेट। सिमिलरली हम नॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं। यस, नैंड करा है तो नॉर भी हो सकता है। नॉर क्या बोलता है? दैट इज द सिस्टम ऑफ नॉट एंड ऑर, है ना, मीन्स दी ऑर देन उसके मुंह पे लगा दिया अपन ने नॉट, तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो अगर हम बोलें कि इसी थ्योरम को इस तरह से हम दे दें कि हमारा नॉट गेट क्या होता है सर, नॉर गेट बोलता है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा अपन दें तो इट कैन बी इक्वल टू दी a b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ। तो ये नॉर किसके जैसा हो गया? बबल एंड के जैसा हो गया। मीन्स द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू दी बबल, द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू दी बबल व्हाट? एंड गेट। ओके, तो देखते हैं अपन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड थ्योरम? सेज द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू अ बबल एंड गेट। एंड गेट बबल एंड गेट के जैसा हो सकता है बच्चे। तो मतलब a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये a प्लस बी, एंड आगे नॉट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस बी बन गया, और वो बना कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यहाँ पर ले लिया अपन ने और कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यहाँ पर ले लिया। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? तो यहाँ तक तो हमने इन दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट देखे, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। इन्हीं थ्योरम्स के बेस पे हम बात करते हैं कि कैसे कन्वर्जन हुए। आपने बोला कि सर एक्सक्लूसिव OR गेट बना, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना, ये जो सारी चीज़ें हमने देखी थी, हम उसी को देखते हैं कि किस तरह से वो कन्वर्जन हमारे लिए काम के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट का, जो हमने कन्वर्जन किया। ये कन्वर्जन क्यों होता है, काय के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर AND gate or NOT gate, means we are using the AND or NOT and we are getting the NAND. So here how they are combined. So we are having the one AND gate and this AND gate is combined, means it's give us y equals to a dot b, that we have already learned. If we are having the two inputs a and b, so the output will be y a dot b or a multiplied to b. This is the configuration of AND gate. Now in result, means now here I am using my NOT gate. So NOT gate, what is the we can say that what is given by the NOT gate. NOT gate क्या बोलता है कि if the input is 1 then the output will be 0, and if the input is 0 then the output will be 1, means it will give the complement of that. So y equals to a b will go to now NOT gate and it will give the again complement of y. We can say that it will give the complement of y. So that's why this gate will be like this. हमने इसका सिंबल जो बनाते हैं वो इस तरह का सिंबल बनाते हैं, और ये कन्वर्जन हमको हमारे जो गिवन इनपुट्स हैं उन इनपुट्स से जो एंड में जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेंज करने के लिए हम लोग नैंड गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन अगर हम नॉर गेट की बात करें, मतलब नॉट और नॉट का। और क्या बोलता है कि a प्लस बी वाला कॉम्बाइन होता है मेरा। तो आप 1 प्लस 0 करोगे 1 आएगा, 0 प्लस 1 करोगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो भी मैं आउटपुट हाई दूंगा, मतलब 1 दूंगा, दैट आउटपुट विल बी हाई। तो हमने क्या करा, और पहले सॉल्व करेंगे देन आफ्टर उसमें नॉट लगा देंगे। तो सेम कंडीशन जैसे अपने एंड में किया था बच्चे, वैसा का वैसा हम लोग और में करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, a and b they both are the inputs and we are using the OR gate. So OR gates y means the output says a plus b, so we are having the a plus b. Now we put here not, तो हमने जो इसी नॉट लगाया तो हमारा जो नया रिजल्ट आया है आउटपुट y, या तो हम कॉम्प्लीमेंट बोल दो इसको, नॉट बोल दो, या आप बोल सकते हो कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नॉट उसको क्या कर देगा, अगेन कन्वर्ट कर देगा। नॉट क्या करता है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है, तो जीरो कर देता है और जीरो को हाई कर देता है। तो ये काम नॉट हमने लगाने से, तो और पे हम जो भी इनपुट देंगे वो नॉर में चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द नॉर विल बी हैविंग टू इनपुट्स बट द आउटपुट y एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वहां पर y
निकल कर आएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और अनदर टाइप के कॉम्बिनेशन की, दैट इज द एक्सऑर, एक्सक्लूसिव। आपको मैंने कल मतलब अपन ने इसी में देखा था कि एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा है। व्हाट इज द एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सक्लूसिव हम ई और भी बोलते हैं, इसको एक्स और भी बोलते हैं। हमने इसके कॉम्बिनेशन में अपन ने बात करी थी बच्चे की, वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर हियर द प्लस इन सर्कल आउट, मतलब इन सर्कल के अंदर प्लस है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अपन लोग यूज कर रहे हैं वो यहीं पर यूज कर रहे हैं एक्सऑर में। तो देखिए एक्सऑर जो होता है दैट इज दी दैट फॉर्म्स फ्रॉम द नॉट गेट एंड गेट एंड और, मतलब ये नॉट एंड और को मिक्सिंग करके वी आर मेकिंग दिस गेट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सऑर, द एक्सक्लूसिव और गेट। तो ऐसे एक्सक्लूसिव और गेट को जरा देखिए आप, इसका सर्किट डायग्राम आप देखेंगे बड़े मजे से। ये ए इनपुट है, ये ए इनपुट और ये बी इनपुट, ये दोनों इनपुट जो है मेरे बच्चे, सबसे पहले ये जा रहे हैं नॉट पे, एक पोर्शन नॉट पे जाएगा और ए का दूसरा पोर्शन जाएगा मेरे बी वाले एंड गेट पर, ये एंड, ठीक है। मतलब एक नॉट से चलता है, एक यहां से चलता है और सीधा बी पे जाता है। सिमिलरली बी का जो है वो अपने नॉट पे तो जाता ही है, साथ साथ ए वाले के एंड पे जाता है। इस तरह से ये चेंज होते हैं, मतलब ये जो है दैट विल सर्किट ओवरलैपिंग है ना, उसको लगा नहीं, कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से निकला हुआ। और फिर जो फाइनल हमारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, हमने कहा वाई डैश आ रहा है, तो ये बनेगा ए नॉट बी, और यहाँ पे वाई डबल डैश अपन ने कहा कि वो बनेगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मतलब आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने जो बोला था एक्सऑर ऑपरेटर का यूज़ करना, वो एक्सऑर ऑपरेटर करना, और यहाँ पे आके वो और हो गया। तो हमने क्या कहा कि इट विल गिव्स द रिजल्ट वाई इन टर्म्स ऑफ, आपका जो y रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट a। याद आया? ठीक है। सो दिस वी आर यूजिंग हियर, ओके, एक्सऑर ऑपरेटर लगाकर, और ये जो हमारा फाइनली सिंबल हो जाता है एक्सक्लूसिव और गेट का। ऐसे ही हम बात करें कि सर एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है, एक्स नॉर या ई नॉर भी हम इसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स और ई नॉर। तो ये जो बनता है ये एक्स और प्लस नॉट और कर दो लो, मतलब एक्स और तक का काम तो आपका वैसे का वैसे ही चल रहा था, उसमें आपने नॉट को और ऐड कर दिया। तो यू कैन सी दैट एक्स और वहां तक का पूरा प्रॉब्लम, मतलब एक्स और ऑपरेटर लगाकर हम जहां तक आए, और उस रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट दे देगा नॉट, नॉट विल गिव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट रिजल्ट। So that's why it becomes the X NOR gate, exclusive NOR gate, and its symbol can be given like this.